भारत का एक ऐसा एयरपोर्ट जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा भूतिया एयरपोर्ट माना जाता है। और क्या आगे आने वाले समय में भारत से एसी को बैन कर दिया जाएगा? साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इंडिया से पीने का पानी गायब क्यों किया जा रहा है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए बनाता हूं आपके मैं कुछ पलों को खास। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके आप लोग बुझा दो मेरी प्यास। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब समर सीजन आ चुका है और अब हम गर्मी की वजह से हाई गर्मी करते हुए हाई हत्या मचाकर इधर उधर बावलों की तरह घूमेंगे। अब गाइस, हम कोई नौरफत ही तो है नहीं कि हमारी हाई गर्मी देखने के लिए भी सड़क और मोहल्ले में भीड़ खड़ी हो जाए। तो हम बेचारों पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है गर्मी को दूर भगाना। अब आखिर ये गर्मी हमसे दूर कैसे भागेगी वो जरा इस इमेज को देखकर सीखिए, जिसमें अलग अलग कलर के कपड़ों के द्वारा हीट को एब्जॉर्ब करने के अलग अलग चार्ट को दिखाया गया है। और इसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे ब्लैक, पर्पल, ब्लू और ग्रीन कलर सबसे बड़ी क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करके हमारे तन बदन से पसीने की मोटी धार ठीक वैसे ही बहा देते हैं जैसे मुनावर भाई बिग बॉस में जाकर अपनी एक्सिस की वजह से बह गए। अब इस इमेज में जितनी कलर की शर्ट्स ना है उससे कहीं ज्यादा तो हमारे भाई की एक्स थी। लेकिन वही बात अगर व्हाइट, ग्रे या फिर रेड कलर की जाए तो ये कलर्स एज कंपेयर टू अदर कलर्स काफी कम क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अरे तभी तो हमारे जादू को 4 बूंदों वाला उजाला डाल के नीले कलर का बनाया गया था। देखो कैसे फन बना के हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। गाइस, इंडिया में अगर कहीं पर भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? भाई मदद। अरे कद्दू की मदद। हम सबसे पहले बनाते हैं वीडियो, जिसको कि हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड करके भर भर के लाइक्स लेते हैं। तुम नरक में जाओगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम यूएई में जाकर कर दिया तो वहां तो कुएं गहरे खोद दिए जाएंगे। असल में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन साल 2022 में यूएई ने अपने यहाँ पर एक ऐसे नए नियम को पारित किया था जिसके चलते हुए अगर रोड एक्सीडेंट होते समय आप उस एक्सीडेंट या फिर पेशेंट की फोटो या वीडियो को सिर्फ रिकॉर्ड करते हुए नजर आते हैं तो आप पर सीधा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा और मार मार के बाबली घास बनाया जाएगा। सो अलग। अब आखिर क्यों ये सारी चीजें की गई थी, चलिए वो भी समझाता हूँ। असल में गाइस, यूएई गवर्नमेंट बहुत टाइम से इस चीज को नोटिस कर रही थी कि अगर उनके यहाँ पर कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है तो लोग उस समय उस पैसेंजर की हेल्प करने की बजाय उसकी फोटोज और वीडियोस को निकालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन तरीके की घटनाओं में लोगों के खत्म होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब वहां पर इस नए नियम को पारित कर दिया गया है तो इस सिचुएशन में वो लोग इस बावले काम को करने की बजाय तुरंत ही उनकी हेल्प करते हैं, जिसके चलते हुए इन तरीके के केसेस में लोगों के टाटा बाय बाय करने के परसेंटेज भी काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि इस नियम को लगे हुए वहां पर 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और ये नियम वहां पर काफी ज्यादा सही काम भी कर रहा है, तो बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज अब इसे वहीं से एडॉप्ट भी कर रही हैं। एंड इवन कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि क्योंकि आगे आने वाले कुछ ही महीनों में भारत के कानून में भी बहुत बड़े चेंजेस किए जाएंगे तो मे बी इस कानून को इंडिया के अंदर भी एडॉप्ट किया जा सकता है। एंड ऑनेस्टली अगर ये चीज हो जाती है तो ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा सही होगी। गाइस, क्या आपको पता है कि अमेरिका में आइसक्रीम को लेकर खड़ा हो चुका है एक ऐसा इशू जो दिन दहाड़े स्टोर में लोगों की निकलवा रहा है सुसु। अब आखिर ये सुस्कारी भरा काम अमेरिका में क्यों हो रहा है, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस, प्रेजेंट डेट में यूएसए में कुछ इस तरीके की हॉन्टेड आइसक्रीम्स खाने का चलन एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। बेसिकली इस भूतिया कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार अमेरिका की एक नॉर्थ कैरोलिना की आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा बनाकर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद वहां के लोगों को ये आइसक्रीम इतनी ज्यादा फैशनेबल लगी कि इनकी डिमांड अमेरिका में बहुत बड़े स्केल पर बढ़ने लगी। अब उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों की क्योंकि अजीब सी आइसक्रीम वहां के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है तो अब वहां की अलग अलग कंपनीज और ज्यादा अजीब और क्रीपी आइसक्रीम्स को बनाकर मार्केट में उतार रही हैं, जो भूतिया कम और चू अजीब काफी ज्यादा लग रही हैं। लेकिन इसके साथ ही 1 मिनट रुककर इन कंपनीज को यह भी सोचना चाहिए कि जब लोग इन तरीके की आइसक्रीम्स को खाएंगे तो एक्चुअली में उनके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा। अजीब लेकिन सच। गाइस, जहां एक तरफ आम जनता के लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ना भी अब हो चुका है ख्वाबी, तो वही हमारे देश के कुछ नेताओं के शौक है भैया अल्ट्रा प्रो मैक्स नवाबी। असल में गाइस, ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां की नई गवर्नमेंट के मंत्रियों ने ये रिक्वेस्ट डाली है कि उनको सफर करने के लिए नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दी जाए। और ये उस टाइम पर किया जा रहा है जब एमपी पर ऑलरेडी 3.5 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एमपी के गैराज सुपरिटेंडेंट के पास 31 नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ी खरीदने की रिक्वेस्ट आई है जो वहां के मंत्री लोग यूज करेंगे। अब गाइस, इस एक नई गाड़ी की कीमत लगभग 35 लाख रुपए के आसपास होती है, जिससे स्टेट पर 11 करोड़ रुपए का और ज्यादा दबाव पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि प्रेजेंट डेट में वहां के मिनिस्टर्स जिन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से भी ज्यादातर को साल 2022 या साल 2023
में ही खरीदा गया है, यानी कि उनकी कंडीशन भी काफी ज्यादा मस्त है। लेकिन फिर भी उन सभी की रिक्वेस्ट आई है कि उनको नई वाली इनोवा गाड़ी दे दी जाए। वह अब इस पूरी ही चीज पर आपका क्या विचार है, जरा 2 मिनट निकालकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूरी दुनिया के सामने शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस, आजकल यूट्यूब पर जितनी ज्यादा तो कंट्रोवर्सीज नहीं बढ़ रही हैं, उससे कहीं ज्यादा तो टॉयलेट में फोन का इस्तेमाल करते हुए पैरालाइज होने के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर ये छोटा सा फोन इतने बड़े शरीर को पैरालाइज कर कैसे देता है? असल में गाइस, एक फोन का और एक इंसान के पैरालाइज होने के बीच का कनेक्शन कुछ ज्यादा ही रूहानी है, और इसको समझने के लिए आपको भी अपने दिमाग को ऋतिक भाई की तरह एक एक्स्ट्रा उंगली से खुजलाना पड़ेगा। असल में गाइस, नॉर्मली जब भी हम किसी भी फोन को टॉयलेट के अंदर लेकर जाते हैं और अपनी पार्सल डिलीवरी शुरू करते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान बहुत से बैक्टीरिया हमारी फोन की स्क्रीन के ऊपर चिपक जाते हैं, जो कि 28 दिन तक लगातार जिंदा भी रह सकते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि इसी वजह से जब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो हमारा शरीर पैरालाइज हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, ये कहानी पूरे ही तरीके से फर्जी है, क्योंकि जब इस टॉपिक के ऊपर मैंने बॉर्नवीटा पीकर रिसर्च करी तो मुझे यह पता चला कि एक्चुअली में हमारे पैरालाइज्ड होने का मेन रीजन फोन की स्क्रीन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया नहीं, बल्कि हमारे फोन को होल्ड करने की पोजीशन है। असल में गाइस, नॉर्मली हम वॉशरूम के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर बैठकर दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, और इन दोनों ही हाथों को सपोर्ट देने के लिए हम हमारी इन एल्बोज को अपने पैर के ऊपर ऐसे सपोर्ट में रख देते हैं। अब इस कंडीशन में जो लोग फास्ट डिलीवरी करते हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर ही फ्री हो जाते हैं, उनको ये पैरालाइज वाली कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। लेकिन अगर आपकी भी डिलीवरी बंटी के साबुन की तरह स्लो है और आपको भी 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, तो इस सिचुएशन में हम हमारी एल्बो से अपने ही पैर के ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट आगे चलकर हमारे दोनों ही पैर एक तरीके से सुन्न हो जाते हैं। अब 1 बार 2 बार या 10 बार डेली ऐसा होने से हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये चीज हर रोज कंटिन्यूअस बेसिस पर होती हुई चली जाती है, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड हमारे पैर के पैरालाइज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन चाहे वो चाइनीज डॉक्टर हो, इटालियन डॉक्टर हो या फिर यूएसए के डॉक्टर्स, उन सभी डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इसी ब्लड सर्कुलेशन डिस्टरबेंस को मेंशन जरूर किया है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए टॉयलेट में फोन का इस्तेमाल करने से एक अच्छा खासा इंसान भी क्रिश 3 का विवेक ओबरॉय बन जाता है। गाइस, एक वो दौर था जब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सड़कों पर होर्डिंग्स को लगाया जाता था। फिर एक दौर वो भी आया जब हमारी जुबान को केसरी करने के लिए हर गली मोहल्ले में इन तरीके के होर्डिंग्स को लगाया जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि आज वो समय भी आ चुका है जब अच्छे प्रोडक्ट्स और हमारी जुबान को केसरी करने के लिए नहीं, बल्कि लड़कों के लिए प्रेमिका ढूंढने के लिए इन तरीके के होर्डिंग्स को लगाया जा रहा है। क्या यही है हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन? असल में गाइस, ये वाला मामला है कोलकाता शहर का, जहां पर रियो के लिए प्रेमिका ढूंढने के लिए उनकी फ्रेंड आंचल ने कुछ इस तरीके से शहर में उनके होर्डिंग्स ही लगवा दिए, जिसमें आपको रियो के प्रोफेशन से लेकर उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, ये सब भी पढ़ने को मिल जाएगा। हालांकि इसके बाद रियो को काटने अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं लगी है, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि इस तरीके से ऑनलाइन डेटिंग को प्रमोट करना हमारे देश के लिए सही नहीं है। साथ ही साथ ये एक ऐसी चीज भी है जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में हमारे देश में स्कैम्स के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से इन चीजों के लिए सड़कों पर होर्डिंग लगाना सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस, ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है सट्टे की दुकान आईपीएल से, जहां पर अभी तक तो आपने फैंस को अपने प्लेयर्स को ट्रोल करते हुए, उन्हें आपस में लड़ते हुए और यहां तक कि खुद को बेइज्जत कराते हुए भी बहुत सी बार देखा होगा। लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि ऑफिशियल एक प्लेयर को चप्पल से मारने की धमकी कौन देता है यार? अब गाइस देखो, कुछ भी हो लेकिन वो चप्पल रिलैक्सो की ही होनी चाहिए, क्योंकि भाईजान के पैरों के नीचे सिर्फ रिलैक्सो की ही चप्पल होती है। अबे भाईजान के पैर के नीचे चप्पल नहीं, सिर्फ कार का एक्सीलेटर ही होता। Keep your voice down. असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले अभिषेक शर्मा ने अभी हाल ही में 16 बॉलों में अपनी हाफ सेंचुरी को ठोक डाला था, जिसके बाद जहां पूरी दुनिया इस काम को करने के बाद उन्हें अप्रिशिएट कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ युवराज सिंह एक स्पेशल चप्पल लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। असल में गाइस, इस मैच के खत्म होने के बाद युवराज सिंह ने ट्वीट करके पूरी दुनिया को ये बोला कि वाह अभिषेक सर, वाह कमाल की पारी, लेकिन आउट होने के लिए क्या गजब शॉट लगाया है, लातों के भूत बातों से नहीं बांधते, अब खास तरीके की चप्पल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि अभिषेक शर्मा के खेल को निखारने में युवराज सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अभिषेक शर्मा तो युवराज सिंह को अपना मेंटोर भी मानते हैं, और शायद इसलिए उनका आउट होने का ये शॉट देखकर बाजी इतना ज्यादा गुस्से में आ गए कि वो कुछ और नहीं बल्कि चप्पल सुताई तक पहुंच गए। गाइस, हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे पेड़ मौजूद हैं जिन्हें अगर बाई चांस आपने काट दिया तो आपको सीधा का सीधा उठाकर सीएम साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा। हाँ, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि वो सीएम साहब दिल्ली स्टेट के होंगे और वो आजकल कहां पाए जाते हैं ये
ये तो पूरे हिंदुस्तान को पता है। क्यों हिला डाला ना। लेकिन वही बात अगर नॉर्थ कोरिया की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो बहुत से ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जिन्हें काटना तो छोड़िए, अगर आपने सिर्फ टच कर दिया तब भी आपको सीधा का सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। अब आखिर हमारे लकड़बग्गा भैया ने अपनी कंट्री के अंदर ये छुआछात फैला ही क्यों रखा है, चलिए वो जानते हैं। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया में बहुत से ऐसे पेड़ मौजूद हैं जिनको कि कुछ इस तरीके से कतई स्पाइडरमैन के जालों से इंटरकनेक्ट करके एक अलग ही तरीके के रास्ता वहां की आर्मी के द्वारा बनाया गया है, जिनका कि इस्तेमाल घने जंगलों या फिर कुछ सिटीज के कुछ स्पेसिफिक इलाकों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। हाँ, बस ये नेट स्पाइडरमैन के जाले की तरह चिपचिपे ना होते। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस कंडीशन में अगर आपने इन पेड़ों को छुआ या फिर इनके ऊपर चढ़कर इस सीक्रेट रास्ते का इस्तेमाल कहीं जल्दी पहुंचने के लिए कर दिया तो आपको सीधा पकड़कर उम्र कैद के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब तो कैमरा तो फिर नौकरी ही छोड़ दे। गाइस, किसी भी देश की आर्मी का प्राइमरी काम अपने देश की सीमा की सुरक्षा करना है। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जो अपने यहाँ की सीमा की इतनी ज्यादा सुरक्षा करता है कि उनके यहाँ की सीमा क्रॉस करके ही हमारे यहाँ पर पहुंच जाती है, जिसके बाद हमारे लप्पू से सचिन को उस सीमा की सुरक्षा करनी पड़ती है। झिंगुर सा लड़का उससे प्यार करेगी वो। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी के साथ ही क्यों होते हैं? असल में गाइस, पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जिसका की पूरा फोकस देश की सुरक्षा से कहीं ज्यादा तो अपनी परचूने की दुकान चलाने पर होता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये आर्मी पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जो राशन, कुकिंग ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कपड़े और यहाँ तक की रियल एस्टेट का बिजनेस भी करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में भी अगर पाकिस्तान के अंदर आपको एक सिंपल सी ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खोलना है तो वो कंपनी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के अंडर आएगी। और इसलिए भले ही पाकिस्तानी आवाम का हाल उर्फी जावेद के कपड़ों की तरह बदहाल हो, लेकिन फिर भी इस देश की आर्मी कतई विजय माल्या है। बोले तो आम जनता का पैसा डकारने वाली। अबे तभी तो कोई भी छोटा मोटा देश उठकर इनके यहाँ पर आकर दिवाली सी मना जाता है। अब बेचारी वो आर्मी भी क्या करे, अपना परचूने का बिजनेस संभाले, देश की सीमा की सुरक्षा करे। बात तो सही है। गाइस, जैसे ही तेज गर्मी पड़ने लगती है हमारे शरीर के अंदर मौजूद कीड़े एकदम से ही जाकर उलबुल आने लगते हैं और जैसे ही वो हमारे शरीर के विशेष अंगों में पहुंचते हैं भैया हमें भी काफी ज्यादा बौखलाहट होती है और उस बौखलाहट को दूर करने के लिए हम हमारे एसी को फुल पावर पर चला देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेन इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने एसी के ऊपर ही बैन ठीक वैसे ही लगा दिया है जैसे नीता अंबानी ने अभी हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम पर फैंस के ऊपर हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने के लिए लगाया था। हालांकि हुआ उससे कद्दू फिर भी कुछ ना। असल में गाइस आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन साल 2022 में स्पेन इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने अपने देश के सभी एसी को 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने पर पूरे तरीके से पाबंदी को लगा दिया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि स्पेन का तो ये भी कहना है कि वो आगे आने वाले समय में अपने देश में मौजूद उन सभी एसी को बैन भी कर देंगे जिनका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। साथ ही साथ वो अपने देश में ऐसे नए एसी को भी बनवाएंगे जिनका मिनिमम टेम्परेचर ही 27 डिग्री सेल्सियस होगा। पर क्यों? असल में गाइस प्रेजेंट डेट में बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही हैं, जिसके चलते हुए देश की एनर्जी को बचाने और एनवायरनमेंट को भी ठंडा बनाए रखने के लिए स्पेन ने सबसे पहली बार इस ऑफिशियल कानून को निकाला है, जिसके बाद इसे फॉलो करते हुए इस लिस्ट में फ्रांस भी ऐड हो चुका है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन सभी से ऊपर उठकर जर्मनी ने तो ये तक बोल दिया है कि वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसके चलते हुए वो अपनी कंट्री में एसी नाम की चीज को ही पूरे तरीके से बैन कर देंगे। वैसे अगर ये चीज वर्ल्ड वाइड हो जाती है तो नो डाउट ग्लोबल वार्मिंग अपने आप ही काफी ज्यादा कम हो जाएगी और उस समय 27 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा सफिशिएंट टेम्परेचर होगा जिस पर हम कंफर्टेबली घर के अंदर रह सकते होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस चीज को इन कंट्री से बाहर आकर ग्लोबली या फिर इंडिया में भी इस चीज को अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के दिमाग में आ गया तो भैया ये भी हो सकता है। गाइस, क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हम इंडियंस को कभी भी टॉयलेट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अबे जब पीने का पानी ही नहीं होगा तो निकालेंगे क्या? असल में गाइस आप जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन साल 2019 में रिलीज की गई नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 600 मिलियन लोगों के पास पीने का साफ पानी प्रॉपर क्वांटिटी में मौजूद नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि साल 2030 तक भारत की 40% आबादी के पास से पीने का पानी ठीक वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे जोगिंदर भाई की
तरह से दिमाग। अब गाइस इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अगर आप चैन से बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा बेचैन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि साल 2050 तक भारत की 30 बड़ी सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, भटिंडा, लखनऊ, चेन्नई से पीने का पानी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर हमारी जिंदगी में ऐसा सूखा पड़ ही क्यों रहा है। असल में गाइस इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि वाटर वेस्टेज है। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 और 2021 में भारत में हर दिन 72,040 करोड़ लीटर पानी को वेस्ट किया गया है। अब इतने पानी में तो छोटी मोटी कंट्रीज 15-20 दिन काट लेती हैं। उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है दोस्तों कि साल 2022 और 2023 में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ चुका है और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए बेंगलुरु जैसी सिटी में तो अब अगर कोई भी इंसान पानी वेस्ट करते हुए दिखाई देता है तो उस पर लाखों रुपए के जुर्माने को ठोक दिया जा रहा है। क्योंकि गाइस अगर हम इसी तरीके से हर साल पानी को वेस्ट करके बहाते रहे तो एक दिन हम सब ऐसे ही बह जाएंगे जैसे हर साल आईपीएल में आरसीबी बह जाती है। गाइस ये वाली रिपोर्ट सुनकर आप भी ये बोलेंगे कि क्या आकाश भाई आप भी हो क्या नशे में धूत, लेकिन बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर घूम रहा है सफेद साड़ी में एक जिंदा भूत। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन बेंगलुरु एयरपोर्ट जिसका की नाम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड एयरपोर्ट माना जाता है। अब आखिर क्या है पूरा माजरा, चलिए इसे समझते हैं। असल में गाइस ये कहानी तब शुरू होती है जब इस एयरपोर्ट के रनवे पर एक प्लेन टेक ऑफ के इंतजार में खड़ा था और उस प्लेन के पायलट को रनवे के ठीक बीचों बीच एक सफेद साड़ी में घूमती हुई औरत दिखाई दी जिसकी ऑफिशियल रिपोर्ट उसने एटीसी को भी करी। बट सरप्राइजिंगली एटीसी जब तक इस पूरी ही चीज के ऊपर एक्शन लेता वो औरत हवा में ही अचानक से गायब हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस इंसिडेंट के होने के बाद बहुत से अलग अलग पैसेंजर्स ने भी बहुत सी बार आकर एयरपोर्ट स्टाफ से ये कंप्लेंट की है कि उन्हें लेट नाइट एस्केलेटर्स, लिफ्ट या फिर वेटिंग रूम में भी एक बेहद ही अजीब सी व्हाइट साड़ी पहनी हुई औरत घूमती हुई नजर आती है। अब ये भी तो हो सकता है कि जब बेंगलोर की टीम आईपीएल जीत जाए तब जाकर वो कलरफुल साड़ी पहने। अबे तू थोड़ा सा बहन का। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि इन सारे ही इंसिडेंट होने के बाद ऑफिशियली एयरपोर्ट के स्टाफ ने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हुए यह बोला है कि अक्सर जब वो कार्गो प्लेन के लैंड होने के बाद कार्गो को उतारकर वेयर हाउस की तरफ ले जाते हैं तो वहां पर उन्हें वही सफेद साड़ी में घूमती हुई औरत अक्सर नजर आती है जो कुछ ही देर के बाद हवा में अपने आप ही गायब भी हो जाती है। अब गाइस भले ही आपको और मुझे ये कहानी पूरी ही तरीके से मनगढ़ंत लगे, लेकिन बावजूद इसके भी इस पूरे ही इंसिडेंट के ऊपर आपको बहुत से न्यूज आर्टिकल्स ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज होती भी है या फिर नहीं? आप मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा भाई और बहनों, और जरा इन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी एक नंबर मसालेदार है।